हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय और पिछले 10 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इस बार हम लेके आए सिर्फ 25 दिनों का एकदम नया लेटेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें आप एकदम बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे। इस कोर्स में मैं आपको ग्रामर कम और इंग्लिश बोलना ज़्यादा सिखाऊंगा। इस कोर्स को लेने से पहले आप अपनी इंग्लिश की लेवल चेक कर पाए, इसलिए मैंने एक एडमिशन टेस्ट भी रखा है। और हाँ, इस टेस्ट में मैंने कुछ भी कहीं से भी ऑनलाइन कॉपी नहीं किया, ये टेस्ट मैंने खुद डिज़ाइन किया है। इस कोर्स में मैं आपको सबसे पहले नाउन्स और वो एग्जैक्टली कहाँ यूज़ होते हैं वो सिखाऊंगा। फिर हम नाउन्स से जुड़ा हुआ टॉपिक एडजेक्टिव सीखेंगे। एडजेक्टिव्स एग्जैक्टली कैसे और कहाँ यूज़ होते हैं वो भी हम अच्छे से सीखेंगे। मैं आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एडजेक्टिव्स की एक पीडीएफ भी दूंगा जो मैंने खुद बनाई है। ये पीडीएफ आपको कहीं पर भी ऑनलाइन नहीं मिलने वाली है। उसके बाद लोगों को सबसे ज़्यादा या कह सकते हैं बहुत कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है आर्टिकल। उसके बारे में भी हम सीखेंगे। इस कोर्स में हम सिर्फ ए और एन के बारे में ही पढ़ेंगे। आपको लगेगा अरे यार ए और एन तो बहुत इजी है, चलिए बताइए इसके आगे ए आएगा या एन। आपकी स्क्रीन पर जो शब्द दिख रहा है उसके आगे ए आएगा या एन। चलो नेक्स्ट वर्ड, इसके आगे क्या आएगा, ए आएगा कि एन। अगर आपने इन दोनों में एन लिखा है तो आप दोनों बार गलत है। अगर आपने दोनों में ए लिखा है तो भी आप दोनों बार गलत है। अगर आपने किसी एक में एन लिखा है और किसी एक में ए लिखा है तो भी आप गलत है। चौंक गए, क्योंकि ज़्यादातर हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि आर्टिकल्स कहाँ नहीं आते। ज़्यादातर हमें यही सिखाया जाता है कि वोवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे एन आएगा और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे ए आएगा, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता एग्जैक्टली कि ए और एन कौन से टाइप्स के वर्ड्स के आगे आएंगे। तो हम ये भी अच्छे से डिटेल में सीखने वाले हैं। उसके बाद हम प्रोनाउंस क्या है, क्यों जरूरी है, वो भी बहुत सारी डिटेल्स में सीखेंगे। फिर हम पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउन, पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम टू बी वर्ब के फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम कोई एक चीज या एक से ज्यादा चीजें कहीं पर है, कोई जगह है, तो वो बातें कैसे बोलेंगे वो भी हम सीखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए वर्ब्स का उपयोग, हैव के फॉर्म्स, प्रेपोजिशंस, बेसिक टेंसेस वगैरह टॉपिक्स के प्रैक्टिकल उपयोग सीखेंगे। यानी ये सब रोज़ बरोज़ की लाइफ में बातें करने के लिए कैसे यूज़ होते हैं वो सीखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ग्रामर सीखेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे और कोर्स ख़त्म। इस कोर्स में 80-90% हम उसको डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। लास्ट में हम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले 3 मॉडल वर्ब्स को भी हम सीखेंगे। ये कोर्स में एडमिशन कौन ले सकता है? वे सब लोग जिनकी बेसिक इंग्लिश बहुत कमज़ोर है या जिनको ये सब टॉपिक्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट्स रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कोर्स के बाद बेसिक इंग्लिश के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अब डायरेक्ट क्लास में।